कई बार बिजनेसमैन को लगता है कि कोई डिसीजन नहीं लिए मतलब चीज सॉल्व हो जाएगी, या आगे देखते कर कर पोस्टपोन करते हैं। एक्चुअली डिसीजन न लेने से भी उसका इम्पैक्ट आता है, उसके रेफरकेशंस आते हैं। अगर हमने डिसीजन लिया तो भी आएगा और नहीं लिया तो भी आएगा, या डिसीजन हमने डिले किया तो भी उसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है। कई बार हमें लगता है डिसीजन समझ में नहीं आता, डिसीजन ले कि न ले, और ले तो कैसे ले। जैसे कि एक कॉमन देखा जाता है, कभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो और या प्लॉट, और एक लोन भी चल रहा है कोई हेवी कॉस्ट में, अनसिक्योर्ड लोन चल रहा हो, तो कई बार देखा गया है कि हम हेवी इंटरेस्ट भरते रहते हैं लोन पर। 15%, 18%, 20%, 24%, 36% हर साल इंटरेस्ट भर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी, ये इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट है, ये भी ग्रो कर रही है अपने स्पीड से। तो कई बिजनेसमैन को कश्मकश है, ये प्रॉपर्टी भी रखना चाहिए, ये लोन भी रखना चाहिए, या रखे कि न रखे। और कई बार एक ईगो की बात आ जाती है कि मेरे पास प्रॉपर्टी तो चाहिए, भले लोन में कॉस्टली इंटरेस्ट पर भरता रहूं तो भी चलेगा, मेरा मान सम्मान रिस्पेक्ट बना रहे, लोगों को पता नहीं चलने मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी। और प्रॉपर्टी रखते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 20-25% ऑफ द इंटरेस्ट। बहुत सिंपल मैथ कैलकुलेशन, अगर हमने एक डायरी लिया और एक कैलकुलेशन किया कि मेरी प्रॉपर्टी या जो इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट है, फ्लैट है, एफडी है, ये कितने रेट से बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ रेट क्या है इस इन्वेस्टमेंट का, 8%, 10%, 15%, 20%, और जो लोन है उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। हमने कागज में उतारा, एक्सेल में कैलकुलेशन किया, तो 100% हम खुद देख पाएंगे कि प्रॉपर्टी, एफडी, प्लॉट की वैल्यू शायद उस रेट से न बढ़े जिस रेट से हमारा इंटरेस्ट का लोन बढ़ रहा है। सिर्फ हमारे डिसीजन न लेने के कारण या डिले करने के कारण हम कई lakhs of rupees, ह्यूज अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहते हैं। अगर हमने रुक कर डिसीजन लिया कि ये प्रॉपर्टी हमने सेल की और ये लोन क्लोज किया, तो मेरा कितना सेविंग होगा और मैं कितने रिलैक्स होकर बिजनेस कर पाऊंगा। अगर नहीं करता हूं तो 2 साल के बाद क्या होने वाला है, शायद प्रॉपर्टी, प्लॉट सेल हो ना हो, बट लोन कई गुना बढ़ जाएगा समय के साथ। तो ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट, और इसके लिए डायरी में लिखना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल फॉर्मेट हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कोई डिसीजन लेना है और पता नहीं डिसीजन लूं कि न लूं, तो सिंपल पहले हम डायरी में क्या लिखेंगे, अगर डिसीजन लिया तो उसका क्या प्लस इंपैक्ट है, क्या माइनस इंपैक्ट है, और लिखेंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4। और डिसीजन नहीं लिया तो उसका क्या प्लस इंपैक्ट है, क्या माइनस इंपैक्ट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम जैसे इस फॉर्मेट में लिखे, डिसीजन लिया तो प्लस माइनस क्या है, नहीं लिया तो प्लस क्या और माइनस क्या है, सिर्फ 5 मिनट में हमारे सामने पूरी क्लैरिटी रहेगी कि वो पर्टिकुलर डिसीजन मैं लूं या ना लूं। यही एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि हमारे पास कुछ प्लॉट है, प्रॉपर्टी है और एक लोन चल रहा है, अनसिक्योर्ड लोन। अगर हमने कंटिन्यू रखा एज इट इज, प्लस क्या है, प्रॉपर्टी है, प्लस क्या है, बैलेंस शीट शायद बेटर दिखेगी, माइनस क्या है कि मैं इतना हेवी इंटरेस्ट भर रहा हूँ, मेरे कैश फ्लो में प्रेशर है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तनाव में हूँ, मुझे ईएमआई का लोड है। अगर डिसीजन हमने लिया, प्लॉट, फ्लैट सेल करके हेवी लोन क्लोज किया है, कॉस्टली लोन क्लोज किया, तो प्लस इंपैक्ट क्या है, मैं मेंटली रिलैक्स हूँ। प्लस इंपैक्ट क्या है, मेरा कैश फ्लो सेव होगा, शायद ग्रेजुअली उसकी सेविंग से जमा कर फ्यूचर में कुछ और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। अगर हमने डिसीजन लिया तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा कि प्रॉपर्टी आज चली जाएगी या फ्लैट चला जाएगा, बट उसका इंपैक्ट हम टोटलिटी में देखेंगे तो कहाँ ज्यादा वैल्यू है, कहाँ ज्यादा बेनिफिट है, वो कागज में उतार कर इंटरेस्ट और ग्रोथ फैक्टर चेक कर हम देखेंगे तो हमें खुद ध्यान में आ जाएगा।